यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद परिणाम आ गए हैं, जिसमें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी है, वहीं 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत हासिल की गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से सीसीटीवी वीडियो मांगे गए हैं, जिस पर मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कुंदर की विधायक के द्वारा एक प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात कही है। मेरे साथ मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव में प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान साहब हैं। हाजी जी, जिस तरीके से चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद जो बयान कुंदर की विधायक का आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बेतुका बयान उन्होंने दिया है और ये उनकी जो है नासमझी है, मैं तो नासमझी कहूँगा और यूँ कहूँगा कि वो पहली बार विधायक बने हैं और वो भी पुलिस प्रशासन ने उन्हें विधायक बना दिया, वरना उनके हाथ में लकीर कहाँ थी। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आयोग को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कोई ज्ञापन दिया जा रहा है, तो उन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि सीसी फुटेज में वो सबूत सब सामने आएँगे, क्योंकि एक-एक आदमी ने जो है वो 20-20, 25-25, 30-30 वोट डालने का काम किया है। कोई ढकी-छुपी नहीं है, पूरा क्षेत्र जानता है, जनता जानती है, सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं। वो खुद भी जानते हैं, इस बात को वो खुद भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। अनजान लल्ला नहीं है वो, 3 चुनाव हारे हुए हैं, वो सब जानते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्हें इस तरह की नासमझी की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्होंने चैलेंज कर दिया और जब राष्ट्रीय नेतृत्व को चैलेंज कर दिया, जिनके बल पर, जिनके नाम से हम लोग जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्या हैं? जो जो इतने बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, पीडीए के नायक हैं और उसके बाद हम हमारे क्या नाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिनके बल पे जो है पीडीए के बल पे 43 सीटें यहाँ पर जीती और भाजपा धराशायी हो गई, उनको चैलेंज करने के लिए अरे अभी तो उनका प्यादा सामने बैठा है, उनका वर्कर सामने बैठा है, उनका कार्यकर्ता सामने बैठा है। उस कार्यकर्ता से ही चुनाव लड़े भी हैं वो तो पहले, उसी कार्यकर्ता ने दोनों चुनाव में हराए भी हैं और उसके बाद में जो है, अब अगर उनका मन कर रहा है, दो इस्तीफ़ा दे के लड़ना है, तो इस्तीफ़ा दे के लड़ना है, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब वो यूँ डरे हुए हैं, यूँ बौखलाए हुए हैं कि अगर सीसी फुटेज में जो है, ये सच्चाई सामने जब आ गई आयोग के और उसके बाद में तब उसके बाद जब कलई खुलेगी, तो उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा। तो ये इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए ऊट-पटांग बयान देते हैं। पहली बात तो इनका मतलब क्या है उससे? जो सवाल आपने किया, आपके चैनल के माध्यम से आपने सवाल किया उनसे कि ये समाजवादी पार्टी जो है वो आयोग के पास गई है, अपना ज्ञापन देने के लिए कि भाई सीसी फुटेज वो चाहिए। तो उसमें आयोग जाने या समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाने, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? अब तुम्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि तुम्हारी पोल खुलेगी उसमें। सीसी फुटेज में जो 20-20, 30-30, 40-40 वोट एक-एक आदमी ने डाले हैं, वो तुम्हारे सब सामने आ गई सीसी फुटेज में। तो इसलिए ऐसी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस तरह से देखिए, अब क्योंकि नए-नए वो बने हैं विधायक, उन्होंने अभी क्या देखा बेचारों ने। यहाँ तो इतने-इतने साल जो है विधानसभा में बैठ लिए हम लोग, लेकिन ऐसी बात कभी हमारे मुँह से ना निकली, ना हम कल को योगी जी को चैलेंज दें या मोदी जी को चैलेंज दें, हमारी क्या हैसियत है भाई हम किसी को चैलेंज दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से वो कि साहब वो झूठ देखिए, बीजेपी जो है, वो झूठ की फैक्ट्री है। झूठ जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी बोलता है, बीजेपी में वो इतना बड़ा नेता बनता चला जाता। जैसे 400 पार नारे दिए, 80 के 80 पार, अरे भाई कोई हिसाब है तुम्हारे देने का? इसी तरह से 10-10 हज़ार मुकदमे लग गए। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक़्त की फिगर निकाल लो थानों से और अब की फिगर निकाल लो। किस सन में किसने मुकदमे क्या नाम है ज़्यादा लिखे गए और हमारे उसका जब विकास का मामला हो, हमने कौन-सा विकास नहीं करवाया? आईटीआई हमने बनवाई, 4-4 सब स्टेशन हमने बनवाए, हैं? 3-3 इंटर कॉलेज हमने बनवाए, 3-3 अस्पताल मुंडा पांडे और रतनपुर और कुंदर के हमने बनवाए। त्वरित योजना के अंतर्गत कितनी सड़कें बनवाई 300 किलोमीटर की। आप जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत 40-40 लाख रुपए से हर गाँव के अंदर वो क्या नाम विकास कराया, सीसी रोड बने। ये कहा जाता है कि साहब समाजवादी पार्टी ने जो है वो कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने का काम किया। अरे अकल के अंधो ये भी तो देखो, अपनी आँखें खोलो, चश्मा हटाओ अपना कि तुम समाजवादी पार्टी ने कितने मरकट बनवाने का काम किया।
आप कुंदर की नगर को ले लीजिए, 4 मरकट 85-85 लाख रुपए के बने हुए हैं। 85-85 लाख का एक-एक मरकट बना हुआ है। आप देख के आइए, गुरेर में देख के आइए, आप बांहोपुर में देख के आइए, आप बहादुरपुर राजपूत में देख के आइए, आप भूतपुर मान में देख के आइए, आप ललाटीगढ़ में देख के आइए, आप नंगला हासा में देख के आइए, आप बगी गोवर्धनपुर में देख के आइए, आप जटपुरा में देख के आइए। इन गाँव में मरकट कहाँ से बन किसने बनवा दी? मैंने तो बनवाए। तो ये झूठ का जो पुलंदा है कि साहब जनता ये कह रही है और जनता वो कह रही है विकास नहीं हुआ। अरे मैंने तो इतना विकास कराया, मैंने इतने इतने सड़कें बनवाई, चाहे वो सट्टू नंगला हो, चाहे वो अहमदपुर हो, चाहे वो आपका वीरपुर बरियार हो, चाहे आपका वीरपुर थान हो, चाहे आपका हला हो। ये तमाम कौन सा गांव ऐसा है जिसके अंदर मैंने विकास नहीं कराया? आपका गोठ हो, आपका दलपतपुर हो, हर गांव में मैंने विकास कराने का काम किया। और उस वक्त हम लोगों को निधि मिलती थी 1.5 करोड़, अब मिलती है 5 करोड़, अब तो इतना अंतर हो गया। तो ये पहली बात तो ये है कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाना या चैलेंज देना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चैलेंज देने वाले को कैसे मैं चुप बैठ जाऊँगा? उन्हें बहुत बड़ा नाज़ और घमंड है, तो वो इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद चुनाव लड़ लें। शर्त ये है कि पुलिस प्रशासन सामने ना हो और पुलिस प्रशासन की देख-रेख में चुनाव ना हो। ये जो है अर्धसैनिक बलों के देख-रेख में चुनाव हो, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा बिल्कुल। चुनाव लड़ लें, अब भी लड़ लें, चाहे 27 में भी लड़ लें। जब जिनका दिल करे इस्तीफा देकर लड़ लें, चाहे जब लड़ लें चुनाव। मैं पूरा चैलेंज देता हूँ उन्हें इस बार। विकास की बात करें तो जो भाजपा विधायक हैं उनका कहना है कि लगातार मुसलमान सपा के शासनकाल में परेशान रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं। ये डर की वजह से साथ दिया। ये इतना इतना डरा दिया गया था कि देख बोलना मत, कोई भी खिलाफ मत बोल देना बिल्कुल। आप ईमानदारी से बता दीजिए, आप लोग जब चैनल से लोगों से पूछते थे, चुनाव वाले दिन तो कुछ बोलता था और जब जब अपना कैमरा हटा देते थे तो कुछ बोलता था। इतना डरा हुआ था, इतना डर पैदा कर दिया था। तो आप कहाँ थे उस दिन जब ये सब लोग डरे हुए थे? आपने क्यों लोगों के साथ अरे! तो मैं साथ नहीं दिया, या मैं तो किसी गाँव में अगर खाली भी अगर निकल जाता था, तो पुलिस उसे उठा के ले जाती थी। ये तो अगर पहली बात तो कहीं पर कोई मीटिंग करने की अनुमति नहीं मिली, और कहीं पर अगर किसी ने पानी भी पिला दिया मुझे, तो समझ लो उसकी आफत आ गई। एक बेचारे ने गरीब ने खाना खिला दिया था, एक ही दावत में गया हूँ मैं चुनाव में, उसके बाद उसे पकड़ के थाने पे लिया है। ये तो हाल हो रहा था, आप कह रहे हैं कि मैं साथ में खड़ा हुआ। अरे और दूसरी बात, हर आदमी के पास तक कहाँ तक पहुँच जाता मैं? अरे हर आदमी को डर ये था कि अगर तुम आ गए और तुम्हें सलाम भी अगर कर लिया तो हमारी खैर ना। ये आपका पहले ये कहना था कि यहाँ पर वोट नहीं पड़ने दिया जाएगा। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इसी विधानसभा अरे पर रही है। परसेंटेज का आप में देखिए, आप मीडिया के भाई हमारे, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जिसका जवाब बिल्कुल खुला बिल ओपन है। देखिए जो मुस्लिम बूथ हैं हमारे, जो उन पर जो है वोटिंग 12% से लेके और 20-22% तक हुई है। और जो जो मिक्स कितने बूथ ऐसे होंगे जिसमें 12 से लेके 20? ऐसे बूथ हैं, करीब कोई 70 बूथ ऐसे हैं। उसके बाद में 20% से और 40% तक हुई है। ऐसे बूथ हैं 108। उसके बाद में जो ये वोट पोल परसेंटेज बढ़ी है, मैं असल जवाब आपको दे दूँ, पोल परसेंटेज वहाँ से बढ़ी है 70% से और 97% तक के बूथ निकाल लीजिए। 243 बूथ हैं ऐसे। उन तो 243 बूथों में 97% तक, 96% तक, अच्छा, 95%। कितने परसेंट मुसलमान होंगे आपका जो है आंकड़ा लोगों के बीच में उन वोटों पे? उन बूथों पर जितनों पे ये इतनी परसेंट पड़ी है। देखिए उन्होंने, पहली बात तो मैं एक बात बता दूँ, उन्हें रामवीर सिंह को किसी भी जनता वाले पे, किसी अवाम पे, जनता पे कोई भरोसा नहीं था। और भरोसा क्यों नहीं था कि प्रशासन उन्हें ये बार-बार ये कह रहा था कि भरोसा मत करना। अगर तुमने भरोसा कर लिया, तो ये तुम्हारा मैदान साफ कर देंगे। ये सच्चाई है। अगर प्रशासन अपने हाथ में चुनाव को न लेता, तो रामवीर सिंह तो कला खा जाते बड़े आराम से। बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया कला खाते, जैसे उन्होंने 2012 में खाई और 2017 में खाई, ऐसी कला आप खाते। लेकिन प्रशासन के जो आला अधिकारी थे, वो इतने सुलझे हुए थे कि उन्होंने रामपुर पैटर्न पे, जिस तरह से रामपुर को पट करके आए थे, ऐसे ही आके यहाँ पट कर दिए। बड़ी सीधी बात है। उन्होंने अपने पैटर्न पे चला के जो बूथ ऐसे, आप बूथों की गिनती का पूछ रहे हो, मैं सबको वो वोटर लिस्ट आपको दे दूँ, आपको सब जानकारी है। कितने बूथों पे 12% से लेके 20% तक बढ़ा है और कितने बूथों पे 20% से 30%। जी, आपके हिसाब से कितने मुसलमानों ने वोट दिया ठाकुर रामवीर सिंह? रामवीर सिंह को कहाँ दिया मुसलमानों ने वोट? कैसे जो है तुम्हारा 1 लाख से अधिक वोटों से जीत? अरे!
मुसलमानों ने कहाँ डाला बेचारों ने वोट, वो तो प्रधान और राशन डीलर और वो करके उन्होंने बैठा दिए जबरन, बोले तेरी तेरी खैर नहीं है, उनकी आरसियां आनी सबकी, प्रधान बचेगा कोई नहीं, या तो होल थिंग दैट करेगा और वरना तो वो फंसेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रधान नहीं बचना कोई कभी चक्कर में हो कि फ्री में कुछ काम हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो प्रधान सब डरे हुए थे, सबकी फाइलें पत्रावली खुली हुई थी, समझे साहब। तो इसलिए जो है ऐसे राशन डीलर डरे हुए थे 3/7 से। ये सब बेचारे पोलिंग बूथों पर बैठ गए। कुछ जगह उन्होंने उन्होंने और पुलिस ने दोनों प्रधानों को, यानी हारे हुए को, जीते हुए को भी पुलिस ने एक जगह बैठा दिया, दोनों को गले मिलवा दिया। बोले भैया तुम ही अपना काम कर लियो। कुछ बूथों पर, ऐसा नहीं है। ऐसे मुश्किल से होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इस टाइप के बूथ ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बूथ होंगे बस। ज़्यादा बूथों पर नहीं है ना। कभी ये सोचते हो कि नहीं साहब सारा वोट ऐसे डलवा लिया। और भरोसा तो उन्हें हिंदू हिंदू वोटर पे भी नहीं था। हिंदू बूथों पे भी बाहर वालों ने वोट डाले। सब जगह देखिए, सब बाहर। आप कहाँ थे उस पूरे दिन? जब आपको इतनी कुछ जानकारी है, इलेक्शन कमीशन में क्या शिकायत दी है? इलेक्शन क्या कमीशन अभी इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बंगो बना हुआ था। इसको मैं यहाँ यहाँ पर जो ऑब्जर्वर आई थी, उन्होंने उन्होंने उनसे तो हमने शिकायत की। बोले हम वहाँ मौके पर आ भी गई, जिसके फलस्वरूप जो है वो एक दरोगा और 2 सिपाही क्या नाम सस्पेंड हुए। वो तो अब वो भी देखिए, इतना बड़ा बूथ है, 436 बूथ हैं। मैं कहाँ-कहाँ दौड़ लेता, मैं कहाँ-कहाँ घूम लेता। जितने बूथों पे मैं गया मैंने सब कुछ देखा। भाई कहाँ से बैरिकेडिंग हटाई, कहाँ पर लाइनें वहाँ से क्या नाम हटाई, कैसे वोट चकफैलपुर में डलवाया, कैसे वोट रूपर में डलवाया। अधिकारी सब दाबे हुए थे। यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर डीएम एसएसपी क्या नाम दाबे हुए थे मामला। तो ये जगह-जगह सब अधिकारी इस तरह से पूरा मंडल लगा हुआ था। पूरा मंडल ने मिलके लूटा है। यहाँ चुनाव मैं मान नहीं सकता, कैसा चुनाव? कोई चुनाव नहीं हुआ। ना कोई चुनाव में जीता है। ये तो लूट हुई है वोट की, और उस वोट की लूट के ज़रिए जो है उसका नतीजा ये उसका मैं आपको उदाहरण दे दूँ। उसका उदाहरण ये है कि पूरा सब आपने देखा है। आप भले ही कुछ मत कहो, जितने मीडिया के साथी हैं, सब कुछ आपने देखा। लगातार जो जिस जगह पर जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ चला है। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उसके प्रमाण क्या आपने चुनाव आयोग में दे दिए हैं? सब दे दिए। सब सारे प्रमाण दे लिए, सारे वीडियो दे दी, और उसके बाद जो है पिटीशन डाल दिया है। सब सामने आ जाएगा। सब कुछ पीछा नहीं छोड़ूँगा। ना। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रिजवान थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर हुए उपचुनाव को लेकर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।